जी का ये। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो? अरे अरे कहाँ घुसे आ रहे हो? अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे मुझे तो लगता है ये मर्डर है। इसमें लगने की क्या बात है सर? ये तो साफ साफ दिख रहा है ये मर्डर ही है। जाके घर के मालकिन को बुला के आओ जल्दी। सर। जी सर कहिए। जब ये मर्डर हुआ आप लोग कहाँ थे? सर हम लोग 2 दिन के लिए बाहर गए थे। कितने साल से ये आपके घर में काम कर रहे थे? सर ये हमारा 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा था, पता नहीं अचानक ये कैसे हो गया। इसका क्या किसी के साथ दुश्मनी था? पता नहीं साहब, इसका किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकता है। ये तो बहुत सीधा साधा लड़का था। ठीक है ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा आप लोग शहर से बाहर मत जाइएगा। ठीक है सर। सर कुछ मिला है? इधर लाओ। उत्तर ही उत्तर यहाँ प्रश्न नहीं, और जो उत्तर है भस्म वही। ये कहना क्या चाहता है? लगता है कातिल थोड़ा सनकी किस्म का था। पता तो करना पड़ेगा। तुम जाके पता करो घर से कोई कीमती सामान चोरी हुआ है कि नहीं, और तुम इस लाश को ले जाके फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करो। ये केस तो बहुत पेचीदा होते जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सर घर से भी कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हो सकता है? जिसने इसका मर्डर किया उसने पैसा के लिए मर्डर नहीं किया है। कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर 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 ये मर्डर किसने किया है सर? देखिए ये मर्डर क्यों हुआ है इसके बारे में हम लोग को पूरा जानकारी नहीं मिला है, और ये केस थोड़ा पेचीदा भी है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस केस को हम लोग सीबीआई के ऊपर रेफर करने के बारे में सोच रहे हैं। सर सर आखिर ये कातिल ने नौकर को ही क्यों मारा सर? देखिए अभी हम लोग के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप लोग को जानकारी दी जाएगी। साइड हेलो। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद। सर शहर में एक सीरियल किलर आया है जिसने एक नौकर का कत्ल कर दिया है। स्टेट पुलिस ने ये केस सीबीआई को सौंपा है और आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो। हेलो सर। हेलो, डू यू हियर मी? कल रात को जो सपना देखा था हूबहू वैसा ही हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज मी, हमें होशियार सिंह से मिलना है। मैं ही हूँ होशियार सिंह, कहिए। वैसे हम लोग एक मिनट, मेरा नाम होशियार सिंह ऐसे थोड़ी ना है। मैं तुम दोनों को देख के ही समझ लिया कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। क्यों आए हैं? मुझे लगता है कि तुम लोग एक ही लड़की को चाहते थे और वो लड़की किसी तीसरे के साथ भाग गई, और तुम दोनों यहाँ उसका मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए हो। अरे तुम लोगों को कौन बोला था एक ही लड़की से प्यार करने? चले जाओ यहाँ से, पुलिस का टाइम वेस्ट करने आ गए। जी नहीं, हम लोग सीबीआई इंस्पेक्टर हैं। और हम लोग केस नंबर 404 के सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। अरे सर आप लोग क्यों है? जय हिंद सर, जय हिंद। अरे जाओ ना सर, के चाय नाश्ता पानी लेके आओ। बैठिए सर, बैठिए ना, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। सॉरी सर, गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, हमें केस नंबर 404 का फाइल दिखाइए।
दे रहा हूँ सर। लीजिए सर। सर ये केस तो पूरा पेचीदा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, देखिए तो सर। इस केस का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? सर वो फोरेंसिक वालों ने अभी तक दिया नहीं। सर, उत्तर ही उत्तर है, यहाँ प्रश्न नहीं, और जो उत्तर है भस्म वही। इसका मतलब क्या है? कहाँ से मिला आपको ये? सर ये पर्ची मुझे जहाँ पे मर्डर हुआ वहीं से मिला है। इसको मैंने पढ़ने की कोशिश किया लेकिन समझ में नहीं आया। देखिए तो सर क्या हो सकता है। आप तो होशियार सिंह है ना, आपको तो सब देख के ही पता चलना चाहिए था। हाय का होशियार सिंह सर, आप लोग से ज्यादा होशियार हम थोड़ी ना है। ठीक है, इस फाइल को हम लेके जा रहे हैं और इस केस के सिलसिले में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर लीजिएगा। और ज़्यादा होशियार मत बनिए और ये केस हमारे हवाले छोड़ दीजिए। पानी। आप लोग चले गए तो भी पानी जा रहा है। इस पानी का मैं क्या करूँगा? मेरे सिर में डालो। ठीक है सर। हेलो डॉक्टर नेहा। हेलो। आई एम सीबीआई ऑफिसर अविनाश वर्मा। हमें केस नंबर 404 का फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। बैठिए। ये मर्डर गला घोटने के कारण हुआ है और कोई भी जख्म नहीं मिला है। मर्डर वाले बॉडी से आपको कुछ एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट या फिर कोई क्लू मिला है? जी नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा डॉक्टर नेहा, मैंने सुना है कि आप पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट के साथ साथ साइकेट्रिस्ट भी हैं। जी हाँ, मैं साइकेट्रिस्ट भी हूँ। डॉक्टर नेहा, क्या आपको याद है हमने स्कूलिंग साथ में किया था? कहीं आप आकाश मल्होत्रा तो नहीं? जी हाँ, मैं आकाश मल्होत्रा ही हूँ। और इस केस में हमें आपकी ज़रूरत और पड़ सकती है। थैंक यू फॉर द रिपोर्ट। You are welcome. हैव अ नाइस डे। आकाश, तुम्हें पता है ये नया रेस्टोरेंट है, इसका नाम है इंडो भूटान। यहाँ पर मैं पिछली बार आया था, फ़ैन हो गया था। यहाँ पर बहुत अच्छा दम बिरयानी और तंदूरी आइटम मिलता है। आज तुम्हें भी खिलाऊंगा। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या लेंगे? जी मुझे एक चिकन दम बिरयानी ला दीजिए। आप क्या लेंगे सर? सेम आइटम। 2 चिकन दम बिरयानी ला दीजिएगा। थैंक यू सर। हेलो। हेलो सर, हेलो। यहाँ पे और एक नौकर का मर्डर हो गया सर, क्या करें सर? क्या? जी सर, पहला मर्डर जहाँ पे हुआ है उसके पास में ही दूसरा मर्डर हुआ है। रुको, हम आ रहे हैं। सर क्या हुआ? कल फिर से एक नौकर का मर्डर हो गया है। अरे यार, पुलिस वाला आया और ये सो रहा है। इसको जल्दी से उठाओ और पूछो मर्डर कहाँ हुआ है। सर इसका ही तो मर्डर हुआ है। मैं तो टेस्ट ले रहा था तुम्हारा, इसी का ही मर्डर हुआ है। पता नहीं सीबीआई वाले कहाँ चले गए। अरे वो लोग से काम नहीं होता है तो सारा काम हमको दो ना। इतना साल से हम लोग काम कर रहे हैं। देख तो भाई क्या हुआ है यहाँ पे। सॉरी सर, इस बार भी आपसे गलती से मिस्टेक हो गया है।
सर झुमका यहाँ कैसे? इसका मर्डर भी गला घोट के ही हुआ है। सर आकाश है, पाताल है और धरती यहाँ बेहाल है। यहाँ पर भी क्लू। तुम्हें यहाँ का मर्डर का खबर किसने दिया? सर एक घर का पड़ोसी है, उसी ने दिया सर खबर। कहाँ है? उसे बुला के लाओ। जाओ बुला के लाओ उसको। तो आप ही हैं यहाँ के पड़ोसी? जी हाँ सर। आपका नाम? रमेश। जब ये मर्डर हुआ तब आप कहाँ थे? सर उस समय मैं टीवी देख रहा था, इधर बहुत चिल्लाने का आवाज आ रहा था। मैं उस समय दौड़ के आया तो देखा तो इस घर का नौकर मर गया था और मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो इस घर के मालिक लोग कहाँ गए हैं? सर इस घर के लोग कुछ दिन के लिए छुट्टी मनाने गया था और इस घर का जिम्मेदारी नौकर के ऊपर छोड़ दिया। वैसे इस झुमके के बारे में कुछ जानते हो? जी नहीं सर, ये झुमके के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, मगर केस के सिलसिले में जब भी तुम्हें बुलाया जाए तब आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर होशियार सिंह। यस सर। इस मर्डर के बारे में मीडिया वगैरह को किसी को इन्फॉर्म किया है तुमने? नो सर, अभी तक तो किसी को नहीं किया हूँ। और करना भी मत। जी सर। ये झुमका उसी कातिल का हो सकता है और वो सुराग मिटाने के लिए जरूर आएगा और उसे मैं रंगे हाथ पकड़ लूंगा उसी वक्त। आकाश। जी सर। लाश को ऐसे ही छोड़ दो और ये झुमका भी वहीं पर रख दो। कातिल जरूर अपना सुराग मिटाने के लिए आएगा, तब तक के लिए छुप जाओ यहीं पर। ठीक है सर। Hands up. आकाश, इसका मास्क खोलो। आकाश उधर। रुको 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 रुको, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। चल बच्चू, तेरा खेल खत्म। तू वही है ना जो हमें कॉफी शॉप में देखकर भाग गया था? नहीं सर, नहीं। साले झूठ बोलते। बोल, तू उस जगह क्यों गया था जहाँ पर मर्डर हुआ था? सर मैं तो मामूली सा चोर हूँ सर, ये मर्डर का मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं तो वहाँ पे चोरी करने के लिए गया था सर, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए। तो फिर कॉफी शॉप में तू हमें देखकर भागा क्यों था? सर उस समय मैं जेल से भाग के कॉफी शॉप में पहुंचा था, मुझे लगा आप लोग मुझे ढूंढते ढूंढते कॉफी शॉप में आ गए, इसलिए मैं वहाँ से भागा था सर। झूठ। तेरा इस केस में कुछ ना कुछ हाथ जरूर है, सीधा सीधा बता वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। सर मैं सब बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस केस के बारे में सर, सब मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए।
क्लू के बारे में जानता है कुछ? सर मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता सर। मैं आई कम इन सर? आ जाओ। सर इसका पुलिस रिपोर्ट मिल गया है। इसके बारे में कुछ पुलिस रिपोर्ट मिला? सर ये परसों जेल से भागा है और ये शातिर चोर है। ओके, इसे लॉकअप में डाल दो और इसकी हर हरकतों पे नजर रखना। उत्तर ही उत्तर है, प्रश्न नहीं, और जो उत्तर है भस्म वही। आकाश। यस सर। आकाश, जिस लोकेशन में फर्स्ट मर्डर हुआ वहां से सेकंड मर्डर वाला लोकेशन किस डायरेक्शन में है? सर वहाँ से सर नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ यानी कि उत्तर। इससे कुछ पता चला तुम्हें? नहीं सर। आकाश, मुझे फर्स्ट क्लू पता चल गया है। फर्स्ट क्लू से कातिल हमें ये बताना चाह रहा है कि सेकंड मर्डर का लोकेशन कहाँ होगा। कातिल हमसे चोर पुलिस का खेल खेल रहा है। सर और वो सेकंड क्लू? सेकंड क्लू आकाश है, पाताल है, पर धरती यहाँ बेहाल है। धरती यहाँ बेहाल है। धरती यहाँ बेहाल है। अरे सर क्या हुआ सर आपको? सर डू यू नीड माय हेल्प? सर क्या हुआ आपको? सर आप ठीक है? सर दर्द हो रहा है। आकाश प्लीज मुझे मेरी रूम तक छोड़ दो। ठीक है सर, मैं आपको छोड़ दूंगा। सर आर यू फीलिंग वेल? आकाश वहाँ डोर से मेरे सर दर्द का दवाई लेके आना। सर सर दवा। थैंक यू। पानी? सर मुझे सेकंड क्लू पता चल गया। गुड। क्या हो सकता है सेकंड क्लू का मतलब? सर जो सेकंड मर्डर हुआ था उसके सामने एक 3 मंजिला इमारत है और क्लू के मुताबिक आकाश मतलब टॉप फ्लोर, धरती मतलब मिडिल फ्लोर और पाताल मतलब ग्राउंड फ्लोर। और क्लू में लिखा गया था कि धरती यहाँ बेहाल है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सर कातिल का अगला शिकार मिडिल फ्लोर वाला नौकर है। गुड आकाश, मगर तुमने एक बात नोटिस की है कि ये कातिल सिर्फ नौकरों को क्यों मार रहा है? और झुमके का मिलना, कहीं वो कातिल लड़की तो नहीं? हो सकता है सर, लेकिन सर ये भी हो सकता है कि कातिल हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। अभी तो सर सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम वो 3 मंजिला बिल्डिंग में जाए और वहाँ के नौकर को बचा लें। ओके, लेट्स गो। जी कहिए। सीबीआई इंस्पेक्टर, आपके घर कोई नौकर काम करता है? जी हाँ, लेकिन क्यों? उसकी जान को खतरा है, उसे हमसे तुरंत मिलाइए। चलो आकाश अंदर। अरे रुकिए रुकिए, वो तो घर में नहीं है। क्या? घर में नहीं है तो फिर कहाँ है? पता नहीं सर, वो तो पिछले 3 दिनों से काम में नहीं आया है। क्या 3 दिन से नहीं आया? कहाँ रहता है वो? सर वो तो पास की इंदिरा कॉलोनी में रहता है। देखिए, उसकी जान को खतरा है। उसका नाम क्या है? अब्दुल। अब्दुल। आकाश चलो इंदिरा कॉलोनी।
लो सर, पास के जंगल में एक लाश मिला है। क्या? जी सर, आप जल्दी आइए। रुको, हम आ रहे हैं। आकाश, चलो पास के जंगल में। देखिए तो सर, क्या हो सकता है ये? आकाश, चेक करो जरा। सर, इसमें तो बहुत गन मार रहा है। क्या हो सकता है ये? इस लाश के बारे में तुम्हें किसने खबर किया? सर, यहाँ पे एक लड़का आता था बकरी चराने, उसी ने हमको बताया। छोटू, जल्दी इधर आओ, साहब को बताओ क्या देखा तुमने, जल्दी बताओ। सर, मैं बकरी चराने आया था और मैंने यहाँ लाश देखा और मैंने गांव वाले को बता दिया। बेटा, ये जो लाश है इसे तुम पहचानते हो? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। सर, मुझे पता है। गांव वाले कह रहे थे कि इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले किसी अब्दुल का लाश है। अब्दुल? जी सर। ये अब्दुल वही है जो बीच वाले माले में काम करता था। सर, यहाँ पे भी क्लू है। अमावस्या की रात है, इस रात में कोई बात है और वो तुम्हारे साथ है। अमावस्या की रात। आज कौन सा दिन है? आज पूर्णिमा है। मतलब 15 दिन के बाद फिर से एक मर्डर होने वाला है और इस 15 दिन के भीतर हमें इस मुजरिम को पकड़ना पड़ेगा। सर, पर मैं तो कल से छुट्टी पे हूँ। छुट्टी पे? क्यों? सर, मेरी बहन की शादी है और मैंने छुट्टी मांग ली है। ओके, बट तुम जैसे ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हो वैसे ही मुझे इन्फॉर्म कर लेना। हमें साथ मिलकर इस मुजरिम को पकड़ना होगा। हेलो डॉक्टर नेहा। हेलो, बैठिए। डॉक्टर नेहा, आप तो साइकेट्रिस्ट भी हैं। मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम आपको बताना चाहता हूँ। बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जो मैं रात को सपने में देखता हूँ वही कल सुबह हकीकत में हो जाता है। सपना? किस टाइप का सपना? डॉक्टर, मैं ये सपना देख रहा हूँ कि कोई औरत एक नौकर का मर्डर करती है और कल सुबह वही चीज़ हो जाता है। मतलब किसी नौकर का सही में मर्डर हो जाता है और मैं उसी मर्डरर का तलाश में भी हूँ। देखिए, सपना जो होता है किसी आदमी के पास्ट में और उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो आप अपने पास्ट के बारे में कुछ बताइए। मेरा पास्ट? नहीं डॉक्टर, मैं मेरे पास्ट को फिर से याद नहीं करना चाहता। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं मेरे पास्ट को फिर से याद नहीं करना चाहता। ठीक है, आप अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। अभी के लिए ये दवा लीजिए और संडे को मेरा काउंसलिंग अटेंड कीजिए। मैं आपसे संडे को मिलता हूँ। ओके। सर, आप? अरे आकाश, तुम घर जा रहे हो? हाँ सर, मैं घर जा रहा हूँ। आप क्लिनिक में क्या करने आए थे? कुछ नहीं, वो रेगुलर चेकअप के लिए मेडिकल आया था। तुम्हारे बहन को मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोल देना। ठीक है सर। ठीक है, बाय। अमावस्या की रात है, यानी कि आज की रात। इस रात में कुछ बात है और वो तुम्हारे साथ है, यानी कि वो मेरे साथ है। मतलब मेरा घर का नौकर का हत्या होने वाला है, मेरा ही घर का। हेलो आकाश। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद। कहाँ हो तुम? सर, मैंने आज ही ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, मुझे क्लू का मतलब पता चल गया है, इसलिए आज रात को तुम मेरे घर आ जाना। ओके सर, ओके। ओके। हेलो आकाश, कहाँ हो तुम? सर, मैं आ रहा हूँ, आपका घर में पहुँचने ही वाला हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ।
सर जी चाय। शंभू। जी सर। देखो आज रात को कातिल तुम्हें मारने के लिए आने वाला है। अच्छा। तुम घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कातिल को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। ठीक है सर। सर may I come in? अरे आकाश तुम आ गए, आ जाओ आ जाओ। सर हमें क्या करना होगा? देखो तुम वो वाले कमरे में रहना और मैं ये वाले कमरे में रहूँगा। जैसे ही रात को कातिल आए तब हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। ओके सर। अरे ये सर कहाँ चले गए? अरे सर आप इतना रात को क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सर कहाँ गए? पता नहीं, वो सर तो बाथरूम गए होंगे। अभी तक आप लोग का कातिल भी नहीं आया है। आएगा आएगा, तुम चुपचाप जाकर सो जाओ। तेरा खेल खत्म। मुझे पता था कातिल और कोई नहीं, तुम ही हो। आकाश मुझे यहाँ बांध के क्यों रखा है? सीबीआई इंस्पेक्टर मिस्टर अविनाश वर्मा, कातिल आप ही हो, इसलिए आपको यहाँ कैद करके रखा है। क्या? व्हाट नॉनसेंस! खोलो मुझे। और ये क्या हुलिया बना के रखा है मेरा? ये हुलिया मैंने नहीं, आपने खुद बनाया है। रात को खुद ही मर्डर करते हो लोगों का और दिन में उसी मर्डर को ढूंढते हो। वाह क्या खेल खेला है आपने। क्या? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुझे शक उसी दिन हुआ था जिस दिन मैं आपके घर गया था। ओके सर। झुमका? ये तो हूबहू वही झुमका है जो मर्डर वाली लोकेशन से मिला है। जिस दिन मुझे आपके घर में झुमका मिला, मैं चाहता तो आपको उसी वक्त गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि भला आप एक नौकर का मर्डर क्यों करोगे। लेकिन जब मैंने आपको क्लिनिक के बाहर देखा तब मैंने ये सोचा कि क्यों ना अंदर जाके डॉक्टर से पूछ ले कि आप वहाँ क्यों गए थे। जब मैं अंदर गया और डॉक्टर नेहा से पूछा कि आप वहाँ क्यों गए थे, तो डॉक्टर नेहा ने बताया कि आप किसी मर्डर वाले सपने के बारे में बात कर रहे थे। और डॉक्टर नेहा ने मुझे ये भी बताया कि आप अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके गांव चला जाओ और आपके पास्ट के बारे में जान लूँ।
रुको, मेरा माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। वैसे तुम इस घर की नई बहू हो, तुम्हारा गृह प्रवेश मैं करवाऊंगा। हो गया? रुको, एक रस्म और बाकी है, 1 मिनट। मेरी घर की लक्ष्मी, इसे पांव से गिराओ, फिर गृह प्रवेश करो। अरे, जब देखो तब बुक्स ही पढ़ती रहती हो। अरे दो ना, खत्म होने वाला है मेरा स्टोरी। रुको 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 रुको, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ आज। क्या बात बताना चाहते हो, बोलो। बचपन में ही मेरे माँ पापा गुजर गए। बड़ी दुख कष्ट से मैं सीबीआई इंस्पेक्टर बना हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई है और मैं बहुत अकेला रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत आधा अधूरा महसूस करता था, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मैं पूरा हो गया हूँ। थैंक यू कृति फॉर कमिंग इन माई लाइफ। तुम्हें भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरा इतना अच्छा हस्बैंड बनने के लिए। कृति, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। और रामू कहाँ है? रामू? जी साहब। सुन रामू, मेम साहब का ख्याल रखना और पूरे घर का भी। ठीक है साहब, आप घर का टेंशन मत लीजिए। हेलो। हेलो कृति, क्या कर रही हो? मैं खाना बना रही हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? सुनो ना, एक गुड न्यूज़ बताना है तुम्हें। मुझे छुट्टी मिल गया। सच में? कब आ रहे हो? कल आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छे से आना। रुको रुको, एक बात बताना था। क्या? मैं चाहता हूँ कि जब मैं घर आऊँ तब तुम दुल्हन की तरह सच के मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, जल्दी से आना। बाय, टेक केयर। मैम साहब, मैम साहब। अरे रामू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैम साहब, आपका सोने का हार हमको दीजिए ना। ये हार मैं तुम्हें नहीं दे सकती है, मेरे सुहाग की निशानी। तुम चले जाओ यहाँ से। दीजिए मैम साहब, दीजिए। चले जाओ यहाँ से, तुम, मैंने बोला ना। पैसा का जरूरत है बहुत। नहीं, मैं नहीं दे सकती। दीजिए मैम साहब, हार दीजिए। या मिल गया हार। रामू ऐसा मत कर, भगवान के लिए छोड़ दे मेरा हार। रामू, रामू ऐसा मत कर। रामू छोड़ दे मेरा हार, छोड़ दे, भगवान के लिए छोड़ दे। कृति, 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 कृति। यहाँ धूप है, यहाँ छाव है, हर रास्ता सुनसान है। यहाँ धूप है, यहाँ छाव है, हर रास्ता सुनसान है। मंजिल यहाँ मिलता नहीं, यहाँ घाव है दिखता नहीं। ना आर है ना पार है, इंसानियत बेहार है। उलझन भी है हर राह में, शतरंज की ये
उलझन भी है हर राह में, शतरंज की ये चाल है, ना रूह में ना जिस्म में, बैठा हुआ मस्तिष्क में। यहाँ धूप है, यहाँ छाँव है, हर रास्ता सुनसान है, मंजिल यहाँ मिलता नहीं, यहाँ घाव है दिखता नहीं। पत्नी की हत्या के बाद आप पूरी तरह से टूट चुके थे। आपका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। आप खुद को अपनी बीवी की तरह सजाने और संवारने लगे, और जैसे ही रात होती आप नौकरों का कत्ल करने निकलते, फिर चाहे वो किसी भी घर का नौकर क्यों ना हो। जो चीज़ आप सपने में देखते थे वो एक्चुअली में आप हकीकत में कर रहे होते थे। बदले की आग ने आपको खतरनाक खूनी बना दिया था। दिन भर आप नॉर्मल आदमी की तरह पेश आते, लेकिन जैसे ही रात होती आप एक खतरनाक हत्यारा बन जाते। आप केस नंबर 404 इज क्लोज्ड। सीबीआई इंस्पेक्टर अविनाश वर्मा, तुम्हें स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें तुम अलग अलग रूप धारण करते हो। हेलो सर, यहाँ पे और एक नौकर का मर्डर हुआ है। क्या? और एक मर्डर? जी सर, और यहाँ पे एक क्लू भी छोड़ा है। क्लू क्या है? क्लू क्या है? सर, क्लू ये है कि आगे है कुआं, पीछे है खाई, जिसको तूने पकड़ा है वो है सिर्फ मेरी परछाई। आगे कुआं, हेलो सर, पीछे सुन रहे खाई, आप? हेलो जिसे तूने पकड़ा वो है सिर्फ मेरी परछाई।